झारखंड में बीजेपी बगावत के भंवर में फंसती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही धड़ाधड़ इस्तीफे होने लगे हैं। झारखंड बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद नेताओं के बागी तेवर ने शीर्ष नेतृत्व को टेंशन में डाल दिया है। पहली लिस्ट के बाद जब यह हालत है तो आगे क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना आपको बेहद मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी और शाह किस मुश्किल में फंस गए हैं, इस खबर से आप बेहतर समझ सकते हैं। भाजपा के कद्दावर नेता गणेश महाली ने भाजपा के सभी पदों से और साथ ही साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। क्या चुनाव के नतीजे आने से पहले ही भाजपा ने झारखंड में हार मान ली है? रामगढ़ में बीजेपी के 5 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। भाजपा से पूर्व प्रत्याशी जय आहूजा के समर्थन में सर्व समाज के लोगों ने महापंचायत की है, जिससे भाजपा और मुश्किल में आ गई है। भाजपा के 5 मंडलों के मंडल अध्यक्ष सहित बूथ लेवल कार्यकारिणी के सदस्य भी भारी संख्या में उसमें मौजूद रहे हैं। जय आहूजा को टिकट नहीं मिलने पर समर्थक भावुक भी नजर आए हैं। जो पार्टी दिन रात विपक्षी पार्टियों को परिवारवाद पर कोसती रही है, अब उसी भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में टिकट को लेकर परिवार को खास तवज्जो दी है। जो कार्यकर्ता और नेता पार्टी के लिए दिन रात मेहनत और काम करते हैं, उनको टिकट ना देकर दल बदलुओं पर खास रहम किया गया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में बगावत देखने को मिल रही है। दोस्तों, राहुल गांधी के रांची पहुंचते ही मानो भाजपा में पतझड़ का समय आ गया है। एक के बाद एक इस्तीफे ने पूरी भाजपा को हिलाकर रख दिया है। जितने भी नेता मोदी और शाह का साथ छोड़कर जा रहे हैं, सब के सब इंडिया गठबंधन का दामन थाम रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में यह सारा खेल भाजपा को मुश्किल में डालता चला जा रहा है और लगातार हेमंत सोरेन ये खेल पूरी तरीके से चुपके से अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी के नेता और 3 बार की विधायक मेनका सरदार ने भी इस्तीफा मुंह पर मारकर पार्टी छोड़ दी है। पोटका विधानसभा की सीट, जहां से मेनका सरदार 3 बार विधायक रही हैं, अब उस सीट को अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को दे दी गई है। बीजेपी के दिग्गज नेता गणेश महाली ने साफ तौर पर इस्तीफा देकर यह कह दिया है कि चंपई सोरेन को हराने का काम करूंगा। जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था जेएमएम की तरफ से, लेकिन जब हेमंत सोरेन बाहर आए तो चंपई सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री हटा दिए। उसके बाद चंपई सोरेन ने बगावत कर दी और कुछ दिन बाद भाजपा का दामन थाम लिया। अब गणेश महाली ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि चंपई सोरेन को हराने का काम करूंगा और बुरी तरीके से उनकी हार होगी कि जिस तरीके से जेएमएम का साथ छोड़कर जेएमएम ने इतना कुछ दिया, अब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी नहीं रह गई है जो पहले थी, बल्कि अब ऐसे लोगों को उसमें तवज्जो दी जा रही है जो दूसरी पार्टियों से टूट कर आए हैं, जिन्होंने दल बदल किया है। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी में पहली लिस्ट आने के बाद बगावती सुर तेज हो गए हैं और नेताओं ने साफ तौर पर यह अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर दल बदलुओं पर ज्यादा मेहरबानी दिखाई गई तो जो पहले से यहां पर मौजूद हैं वो साथ छोड़कर, और भी एक लंबी लिस्ट है जो साथ छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन अभी झारखंड से जो खबर आ रही है, पहले आप उसको देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावती सुर तेज हो गए हैं। भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद नेताओं के बागी तेवर, जेएमएम से किया संपर्क। गणेश महाली ने अपने इस्तीफा पत्र में कहा कि भाजपा पहली जैसी पार्टी नहीं रह गई है। पार्टी में पिछले 25 वर्षों से तन मन धन के साथ काम करते हुए संगठन को मजबूत करने का काम किया था। भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची आने के बाद ही कलह शुरू हो गया है। कोल्हान के साथ ही संताल परगना में भी टिकट की आस में रहे नेताओं में विद्रोह का तेवर अख्तियार कर लिया है। सरायकेला खरसावां जिला भाजपा के कद्दावर नेता गणेश महाली ने भाजपा के सभी पदों के साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव को भेज दिया है। सिर्फ गणेश महाली ने ही इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि और कई नेताओं ने दिया है और सब इस्तीफा देने के बाद तुरंत हेमंत सोरेन से मिलने गए हैं और हेमंत सोरेन की मौजूदगी में साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि इस बार झारखंड भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगा। और जिस तरीके से गुजरात लॉबी पूरे झारखंड में काम करना चाह रही है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिसको चाहते हैं वो अपने तौर पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में झारखंड में ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखिए, सरायकेला खरसावां के भाजपा नेता बास्को बेसरा ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद बास्को बेसरा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और उसके अलावा पूर्व मंत्री लोइस मरांडी नाराज चल रही है। वो देर शाम दुमका से रांची पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार मरांडी ने जेएमएम से संपर्क किया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र नाय ने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि मेरा जनसंघ के जमाने से 5 दशक का रिश्ता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक के बाद एक धड़ाधड़ इस्तीफे अब भारतीय जनता पार्टी में होने लगे हैं। जिस तरीके से 2 दिन पहले यह खबर आ रही थी कि 200 से ज्यादा लोगों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का दामन थामा था, जेएमएम का दामन थामा था। हेमंत सोरेन की अगुवाई में लगातार भाजपा से टूटकर नेता जेएमएम और इंडिया गठबंधन का साथ अपना रहे हैं। अब ठीक उसी तरीके से आज जितने नेताओं ने इस्तीफा दिया है उन्होंने भी हेमंत सोरेन से मिलकर जेएमएम का दामन थामने का ऐलान किया है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि किसी भी सूरत में बाहरी लोगों को कबूल नहीं किया जाएगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो सालों से पार्टी के अंदर मेहनत कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये शुरुआत दिन से कहा जा रहा था कि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा भाजपा गठबंधन में पूरी तरीके से फूट सामने आएगी और जिस तरीके से आज पहली सूची आई है उसके बाद से ही नेताओं के इस्तीफे पे इस्तीफा होने लगा है। साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हम किसी भी सूरत में इसको मंजूर नहीं करेंगे। वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी बड़ी फूट कि जब कहा जाता हो कि अमित शाह की चाणक्य नीति सबको चुप करा देती है, लेकिन अब वो चाणक्य नीति काम क्यों नहीं कर रही है। जिस तरीके से हरियाणा में भी काम नहीं करी थी चुनाव का जब बंटवारा हो रहा था टिकटों का लेकर, तो इसी तरीके से अब झारखंड में भी यही देखने को मिल रहा है। तो यहां जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है क्या उसको नकार दिया गया है कि अब राज्यों की इकाइयों पर भरोसा करना होगा, उनके भरोसे पर ही चुनाव लड़ना होगा। कि जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन अब झारखंड में कहीं ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक अब झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद नहीं पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने रांची पहुंचकर साफ संदेश दिया था कि इस बार झारखंड में संविधान बचाने की लड़ाई है और आदिवासियों की जो लड़ाई है हम उसको पूरी तरीके से लड़ेंगे और भाजपा का यहां से खात्मा करेंगे। लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अभी तक झारखंड नहीं पहुंचा है और नेताओं ने बगावत पूरी तरीके से खुलकर कर दी है। तो क्या इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं? दोस्तों, ये बगावत सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में उपचुनाव भी होने हैं। जिस तरीके से राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, भाजपा ने 5 सीटों पर ऐलान कर दिया है। उसके बाद से ही बगावत यहां भी देखने को मिल रही है। टिकट बंटवारे के बाद भाजपा की इन सीटों पर बगावत। देवली उनियारा में भी विरोध। पानी की टंकी पर चढ़े 2 युवक। देखिए, दौसा, झुंझुनू, सलूम्बर और रामगढ़ सीट पर भाजपा प्रत्याशियों के विरोध में पार्टी के नेताओं ने बगावत कर दिया है। देवली उनियारा में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर की टिकट के विरोध में एक युवक पानी की टंकी और दूसरा युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। देखिए, साफ तौर पर 4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। दौसा में जगमोहन मीना, झुंझुनू में राजेंद्र भाबू, सलूम्बर में शांता देवी और रामगढ़ में सुखवंत सिंह के टिकट के विरोध में बीजेपी नेताओं ने खुलकर विरोध कर दिया है। ये जो बगावत हुई है छोटी मोटी नहीं है, बल्कि 5 मंडल अध्यक्षों ने साफ तौर पर इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और चेतावनी दे दी है कि अगर अब भी सुधरा नहीं गया तो पूरी तरीके से भाजपा खेमे के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई है वो साफ तौर पर बाहर देखने को मिलेगी और नेता इस्तीफा देकर पूरी तरीके से यहां पर जो प्रत्याशी हैं उनको हराने का काम करेंगे। रामगढ़ में बीजेपी के 5 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। अलवर के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने सुखवंत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इसके विरोध में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी और दावेदारों ने विरोध शुरू कर दिया है। रामगढ़ में सर्व समाज की बैठक में सुखवंत सिंह का विरोध किया गया है। भाजपा के 5 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जैसे जैसे अब नामों का ऐलान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर वैसे ही बगावती सुर पूरी तरीके से तेज हो गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बगावत के भंवर में फंस चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अब इससे
निकालना उनको मुश्किल हो गया है कि जिस तरीके से नेता पार्टी तो छोड़ रहे हैं और साफ तौर पर जो आरोप लगा रहे हैं कि जो दल बदलू हैं उनको पूरी तरीके से पार्टी में तवज्जो दी जा रही है और जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं उनको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो ठीक उसी तरीके से वो जो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, भाजपा का दामन छोड़ कर आ रहे हैं, इस्तीफा मुंह पर मार कर आ रहे हैं, तो वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो क्या झारखंड में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से अब मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।